हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी जो हमारी यूपीएससी की लैंग्वेज पेपर होती है उसका लैंग्वेज पेपर होती है उसकी फर्स्ट सिटिंग हो गई है। और जो लैंग्वेज पेपर वन होती है उसमें आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज में देना होगा, जैसे कि जो भी लैंग्वेजेज 8 शेड्यूल में है उन लैंग्वेजेज में से किसी एक में से आपको अटेम्प्ट करना होगा। जैसे हिंदी हो गई, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, संथाली हो गया, एक्सेट्रा जो भी 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेजेस में आपको देना होता है। तो वो हम देखते हैं कि इस बार क्वेश्चन पेपर कैसा आया और डिस्कस भी करते हैं कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं लैंग्वेज पेपर में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें। देखिए, ये जो लैंग्वेज पेपर होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, दैट इज कि आपको इसके बस 25% मार्क्स लाने होते हैं। जैसे ये 300 मार्क्स का होता है जिसमें से आपको महज 75 मार्क्स लाने होते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो, थोड़ी थोड़ी अगर आप उसमें आए, इसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं होती। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कैसे प्रिपेयर करें। आप प्री तक तो करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एग्जाम से 2-3 दिन पहले कुछ चीज़ें देख लो, वो मैं बताता हूँ आप क्या कैसे कर सकते हो। और देखिए, पहले सबसे पहले आपको देखना होगा कि 300 पेपर है, ये 300 जो मार्क्स के होते हैं उसमें डिवीजन क्या होता है, आप कैसे 75 ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें ए से रहेगी, ए से ऑफ 100 मार्क्स, जिसे कि आपको 600 वर्ड्स में लिखना होता है। सेकेंडली, फिर आपको एक पैसेज रहेगा जिसे गद्यांश बोलते हैं, इसमें पैसेज रहेगा, ये फिर कॉम्प्रिहेंशन जो भी आप बोलो उसे कॉम्प्रिहेंशन ही बोलो, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज जो भी आप बोलते हो, तो उसको पढ़ करके आपको आंसर्स देने होंगे। तो वो आपकी 60 मार्क्स की रहेगी। फिर ऐसे कभी कभी ये तो दो पैसेज रहता है, या कभी कभी आपको समरीज भी होता है, जैसे इस बार का ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड में आपको समरी राइटिंग है जिसको हम प्रेसे राइटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, और यू कैन से समरी लिखना होगा आपको। एक पैसेज रहेगी, उसको आपको समरी मतलब उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा 1/3 वर्ड्स में। 1/3 वर्ड्स में अगर वो मान के चलो 500 वर्ड्स की है तो आपको कन्वर्ट करके अराउंड 150 से 200 वर्ड में उसको लिखना होगा। ये भी रहेगी आपकी 60 मार्क्स की। कितने हो गए? 102। उसके बाद एक रहता है इंग्लिश से कन्वर्ट करना होगा आपको। इंग्लिश से जिस लैंग्वेज में पेपर, जैसे हिंदी की है मान लीजिए, तो जिस लैंग्वेज में भी आपने ऑप्ट किया है उस लैंग्वेज में आपको इंग्लिश में मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको उस लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करना होगा, ट्रांसलेशन रहेगी। तो ये एक रहेगा 10 मार्क्स का। सेकेंड ट्रांसलेशन में क्या होगा कि उस लैंग्वेज में पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज में पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सपोज हिंदी है तो हिंदी में रहेगा, आपने अगर मान के चलो तमिल ऑप्ट किया है वो, तो तमिल में वो रहेगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सॉरी, ये होती है आपकी 20 मार्क्स की, नॉट 10। और ये भी हो गया आपकी 20 मार्क्स की। कितने मार्क्स हो गए? 100, 220, 240, 260, और 40 मार्क्स की हो गया आपकी ग्रामेटिकल सेक्शन, ग्रामर। ये होगी 40 मार्क्स की। ग्रामर में क्या क्या पूछेंगे वो लोग? कुछ मुहावरे बनाने दे देंगे, मुहावरे पूछ हिंदी की बात करो, मुहावरे पूछ देंगे, शब्द बनाने दे देंगे, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं आपसे, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ है, कुछ चीजें और ग्रामेटिकल होती है, वैसे ही वो आपसे कुछ भी पूछेंगे। शब्द रूप में लिखने दे देंगे, शब्द रूप में लिखने दे देंगे आपको, सेंटेंस बनाने दे देंगे, वाक्य में वाक्य कुछ शब्द रहेंगे, आपको उसको वाक्य में बदलना होगा। तो ये ऐसे रहेगी। ऐसे ही हुए पेपर तो ओवरऑल रहती है। अब देखिए आप इसमें कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन उतनी टफ नहीं रहती, पेपर आसानी रहती है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए से 100, कॉम्प्रिहेंशन 60, समरी राइटिंग और प्रीसे राइटिंग 60, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और रीजनल जो भी आप हो 20, फिर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 20, और ग्रामर 40। तो देखिए, ऐसे के टॉपिक्स जो रहते हैं वो काफी इजी रहते हैं। जैसे मैं भी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा उससे कि जो भी ऐसे के आपके इजी टॉपिक्स रहते हैं वो काफी इजी रहते हैं। और उसमें से अगर आप नॉर्मल भी एक ऐसे लिख देते हो 600 वर्ड्स में, बस आपको लिखना है,
तो आराम से आप 30 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर आप 30 भी ला रहे हो। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम से पहले थोड़ी सी अपनी हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस कर ले। अगर कुछ लोग होते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद से उन्होंने उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है हिंदी या उनके रीजनल लैंग्वेज में जो भी ले लिए उन्होंने, बेसिकली मैं हिंदी पे ही यहाँ पे ज़्यादा फोकस इसलिए हूँ, ये सब में वही रहता है, बस हिंदी की जगह वो लैंग्वेज चेंज रहेगा, बाकी पैटर्न्स के रहता है। तो वो जैसे 40 मार्क्स की 30 to 40 लाइक, इसमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि आप अराउंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हुए 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे तो हाँ 1 घंटे के अंदर आराम से 40-45 मिनट में 600 वर्ड्स हिंदी के लिख सकते हो। और इजी टॉपिक्स रहते हैं, कुछ भी आसान से जो आप नॉर्मल जो आपके, और क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस तो आपकी रहती है इसलिए मैथ्स के लिए, बस इसमें डिफरेंस क्या को हिंदी में लिखना है। सेकेंडली कॉम्प्रिहेंशन 60 में, इसमें आप थोड़े मार्क्स आराम से उठा सकते हो क्योंकि इसमें तो बस आपको दिया हुआ ही रहेगा क्वेश्चन, उसी से बस आपको पिक करना है कॉम्प्रिहेंशन से सेंटेंसेस और अपने आंसर्स में लिखना है जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आप आराम से 20 से 30 मार्क्स उठा सकते हो। चलो आप 20 ही ला रहे हो। समरी में बस आपको जो भी पैसेज दिया रहेगा, जो भी चीज पे कुछ 200-300-400 वर्ड की जो भी दी रहेगी, बस आपको 1/3 में लिखना है, तो उसी से बस अपने शब्दों में बदल के लिखना है। तो इसमें भी अगर आप ठीक ठाक लिखते हो तो 20 से 30 मार्क्स आराम से उठाते हो। चलो 20 ही मैं बोल रहा हूँ। अब ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज, इन दोनों में आप कोशिश करो तो दोनों में 10-10 मार्क्स तो ला सकते हो। चलो दोनों मिला के 15 ही ले रहा हूँ, 3 तो ला सकते हो। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर जो 40 का है, जिसमें आप सारे तो नहीं बनेंगे आपसे अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, फिर भी आप कोशिश करो तो 10 से 20 मार्क्स आप ला ही सकते हो। कोई भी उसमें बड़ी डील नहीं है, थोड़ी थोड़ी आप कुछ कुछ तो ऐसे रहेंगे जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, वो सब आप बना सकते हो। तो अगर आप जोड़े तो देखिए आपकी आराम से 75 आ जाएगी। 30, 20, 50, 70, 85, 95, मतलब 100 से ऊपर आप आराम से ले आओगे, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपकी ठीक ठाक हल्की सी प्रैक्टिस है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर आपको बस 75 लाना है। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करो तो आप आराम से ला सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बस ओवरऑल आपको बताया कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो इसको। तो देखो पहला क्वेश्चन जो इस बार का क्वेश्चन है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी एक विषय पर निबंध लिखें इन 600 वर्ड में, 600 शब्दों में। अब देखिए विषय कितना आसान आसान है। मोबाइल फोन का लत, ऑनलाइन शिक्षाएं की सीमाएं, आतंकवाद एक चुनौती, उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण। तो मैं चाहूँ, आप चाहोगे तो इसमें से चारों में लिख लोगे अगर आप अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पर आप आराम से कोई भी किसी एक पे लिख सकते हो और आसानी से मार्क्स उठा सकते हो, कोई भी टफ नहीं है। सेकंड देखो ये आपकी गद्यांश है, जिससे कि गद्यांश है ये 60 मार्क्स की है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क्स की, और उसके लेकर के ये इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप पढ़ोगे गद्यांश तो आपको उतनी आसानी लगेंगे ये क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ अगर हो सकता है ये श्रीमक कौन होता है, इसको आपको गद्यांश में दिया रहेगा, उससे पढ़ के लिखना है। किन महिलाओं का श्रीमक नहीं माना जाता, ये सब गद्यांश से पढ़ करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आसानी से लिख सकते हो। आप पढ़ के इसको आप ट्राई कर सकते हो खुद से लिखने का। उसका तो तीसरे क्वेश्चन पे जाते हुए क्या है, सारांश लिखना है, दैट इज समरी, 1/3 शब्दों में। और इसमें क्या है कि अपने शब्दों में लिखना है। बस आपको इसको पहले पढ़ना है, तो जो भी कीवर्ड से मार्क कर लेना है, उसको अपने शब्दों में बदल कर आप आसानी से लिख सकते हो। ये भी आप पढ़ के ट्राई करना खुद से लिखने का। उसके बाद देखो निम्नलिखित गद्यांश को अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो ये गद्यांश होगी जो कि हिंदी में होगी, इसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ठीक है, आप पढ़ के ट्राई करना। फिर है देखो ये आपकी इंग्लिश में है, आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। अब जैसे जो कि अभी हिंदी को मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, अगर कोई रीजनल लैंग्वेज की स्टूडेंट है, अगर कोई हिंदी को छोड़े कोई और ले रहे हैं, तो उसमें भी सेम ही चीजों को करना है। बस जैसे उसमें इंग्लिश में जो है उसको आपको रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा इंस्टेड ऑफ हिंदी। तो सेम पैटर्न सेम है, बस मैं बताने के लिए आपको हिंदी के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो भी होते हैं वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने हिंदी को लेके यहाँ बस समझा रहा हूँ। इसको ये करना है। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उनका अर्थ स्पष्ट करना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे आंख बिछाना है, तो आंख बिछाना का अर्थ क्या होता है, अच्छे से स्वागत करना। जैसे फिर आपका ये देखो चांदी का जूता, ये इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत देना या घूस देना। जहर का घूंट पीना, ये भी आप शिव जी का एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो। किसी को जहर का घूंट पी लिया, किसी को कुछ करने ऐसे करके आप शब्द में बात में प्रयोग कर सकते हो। नाक का बाल होना, दैट इज किसी का अति प्रिय होना।
सिर पे सवार होना, जिद्दी हो जाना। तो ऐसे करके कुछ भी आप इसमें ये आपके मुहावरे हैं जिसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसमें आप 5 में से 2 तो कर ही लोगे, चलो मान के चलो आपको कोई आइडिया नहीं है, आसान आसान है। देखिए आप आंखें बिछाना तो कर ही सकते हो, चांदी का जो, फिर भी चलो एक ही कर रहे हो, एक तो कर ही लोगे। 10 में 2-3 नंबर तो ले लिया तो चलो आसान भी कर रहे हो। अब इसमें क्या है कि आपको निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे ये क्या है, वो बेवजूल बोल रहा है, इसको क्या ही बोल सकते हैं आप, शब्द एक शब्द में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। वो मुझे समझ में नहीं आएगा, असमझ ना समझ कुछ भी हो सकता है, मुझे भी आइडिया नहीं उतना, पर मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे भी कुछ रहेंगे जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे किसी को नहीं आएंगे जिसके प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, निम्नलिखित शब्दों का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो, ये आप कर सकते हो। जैसे तन है, जैसे इस कैंडिडेट ने भी किया, शरीर हो गया, आपका देह हो गया, काया हो गया, ये सब तन का होता है पर्यायवाची। फिर क्या है, मधुर, तुक्का लगा था इसने बताया। मधुर का क्या हो सकता है, सैल हो सकता है, नग हो सकता है, तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो। सैल हो सकता है। उसका क्या, द्रुम, द्रुम का मतलब क्या होता है, ये सब मत पूछा इस कैंडिडेट ने लिखा है। पर ऐसे द्रुम का मतलब क्या होता है, पेड़ हो गया, वृक्ष, वृक्ष या पेड़ को द्रुम कहते हैं। फिर क्या है, शेर, शेर का वनराज हो गया, सिंह हो गया, इसने सही लिखा हुआ है। उसका क्या, खग, खग का क्या होता है, चिड़िया हो गया, गगनचर हो गया, विहग हो गया, जिसने भी लिखा हुआ है। तो देखो आप ये कैंडिडेट के लिखते तो इसने भी 3 तो बना ही लिया, तो 10 में से आपको 6 तो इसको आ ही जाएंगे। तो फिर भी आप चाहोगे तो 2-3 आराम से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या है, इन सब, अब ये देखिए इसमें क्या है कि आपको फिर 5 2-2 सेम टाइप के शब्द आएंगे। जैसे इसमें क्या है, रिक्त रक्त, सला सला। जैसे इसमें क्या है, सूखी सुखी, मतलब एक सुखी होना और एक सूखी, सूखी रोटी वाला सूखी। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। इसमें भी आप चाहोगे तो एक दो सही सही बना ही लोगे, 2-3 नंबर तो ले जाओगे। तो ऐसे करके 4 करके आप 10 से 15 नंबर तो आराम से ले ही जाओगे, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। तो ये थी आपकी लैंग्वेज पेपर जो कि मैंने बताई, और आई होप आपको सब कुछ सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूजन होगा लैंग्वेज पेपर का, या फिर कोई डर होगा कि क्या मैं उसमें क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं, आप आराम से कर सकते हो। हल्की, अगर आप देखो एक क्वेश्चन आप बनाओ खुद से, और देखो आप ये फिर कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको बनाने की कोशिश करो, देखो आप खुद से कितना बना पाते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक से उतना नहीं बना पा रहा हूँ, तो हल्की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, दैट इज इनफ। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मेंस के टाइम में, प्रीलिम्स के बाद से सिर्फ लैंग्वेज पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो और जीएस को भूल गए, ऐसा नहीं करना है। So, I hope you understand. That is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. Thank you.